समर्पण हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल का कुंडली में पहला लेंटर डाला गया। कुंडली स्थित समर्पण हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल में सोमवार को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पहला लेंटर डाला गया। इस अवसर पर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राकेश गर्ग ने बताया कि पहले बेसमेंट का निर्माण कार्य जल्दी पूरा करना था और अब पहला लेंटर डालने का काम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। डॉक्टर गर्ग ने आगे कहा कि अगले साल तक ओपीडी सेवाएं भी शुरू कर दी जाएंगी। उन्होंने इस मौके पर सभी भाइयों का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि राष्ट्रीय भाइयों का योगदान इस हॉस्पिटल की सफलता में अहम भूमिका निभाता है। एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है दिल्ली वासियों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, सोनीपत के लिए, क्योंकि समर्पण हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल द्वारा आज पहला लेंटर डलने जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश गर्ग जुड़ चुके हैं, जिन्हों के आर्थिक प्रयासों से आज यहाँ पर लेंटर डाला जा रहा है। सर, बहुत ही हर्ष का विषय है हमारे ट्रस्ट के लिए, खासतौर से क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों से हम सभी लोग, हमारे सभी कार्यकारिणी के सदस्य, सभी ट्रस्टी इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए कार्यरत हैं। और आज वो जो हमें लग रहा है कि 1 साल के अंदर हम 100 बेड चालू कर पाएंगे, वो सपना भी साकार होता नजर आ रहा है, क्योंकि बेसमेंट का काम पूरा हो चुका है। जो पिछले 6-7 महीने से सिर्फ बेसमेंट का ही काम चल रहा था और अब हमारे लेंटर पड़ने शुरू हो गए हैं। तो 6-7 महीने में हम 8 लेंटर इसमें डाल के और 1 साल के अंदर अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल चालू करेंगे, समाज को समर्पित करेंगे। तो बहुत बड़ा सपना हम लोगों का, क्षेत्रवासियों के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक यहाँ पर फैसिलिटीज जो मिलने वाली है हॉस्पिटल में, रियायती दरों पर जो इलाज रहने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज रहने वाला है। ये हॉस्पिटल सम चैरिटेबल रहेगा। तो और इस एरिया में लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में मैं बात करूं तो कोई इस तरह का हॉस्पिटल नहीं है। तो क्षेत्रवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है और समाज के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। ओपीडी कब तक शुरू कर देंगे आप? ओपीडी हम मान के चलते हैं कि 6-7 महीने लग जाएंगे, क्योंकि अभी नीचे की 2-3 फ्लोर हम पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद ही हम उसमें कोई ओपीडी या हॉस्पिटल चालू कर पाएंगे। ट्रस्टी जो हमारे ट्रस्टी उनको धन्यवाद किस तरीके से करेंगे? देखिए, जो हमारे ट्रस्टी भाइयों ने जो हम पे विश्वास जताया, जो अपना जो खून पसीने की कमाई थी उसमें से हमें जो दान दिया, ट्रस्टीशिप का अमाउंट दिया, तो उनके बिगैर सहयोग के ये काम संभव ही नहीं था। तो मतलब शब्दों में मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सकता। हाँ, मेरा दिल हमेशा ये कहता है कि आपके बिगैर सहयोग के हम इस मुकाम पर नहीं पहुंच सकते थे। कहते हैं मां बगलामुखी की कृपा अगर आपके ऊपर नहीं है तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आज हमारे साथ बगलामुखी के साधक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत जय माई की। जय माई की महाराज जी। किस तरीके से आज यहाँ पर पहला लेंटर डला है, तो किस तरीके से धन्यवाद देंगे सर? मैं तो बहुत ज्यादा माई की कृपा समझ रहा हूँ कि हमारे राकेश गर्ग जी पे हो चुकी है और इनके सभी सपने, पहला स्वप्न था इनका कि पहला लेंटर डल जाए और 100 बेड आने वाले 1 साल में विधिवत रूप से सभी भाइयों के लिए चालू हो जाए और आने वाले समय में जो 500 बेड का इन्होंने सपना देखा है, माँ भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी इनका स्वप्न पूरा करे। मेरी माँ से यही विनती है और मैं चाहूंगा कि माँ इनको पूरा आशीर्वाद दे। बहुत ही अथक प्रयास करा है डॉक्टर राकेश ने एवं उनकी पूरी टीम ने। 4-5 लोग थे जब इन्होंने शुरुआत करी थी, पता नहीं था कि ये जो छोटा सा पौधा लगाया जितना बड़ा हो जाएगा। देखिए, जिस कार्य का संकल्प इन्होंने लिया, तो धर्म के प्रति इतना सुंदर कार्य है, तो हर व्यक्ति का भाव इनके कार्यों को देखकर जुड़ता गया। जो इनके कार्य हैं, जो इनकी पूरी टीम के कार्य हैं और जो पूरी टीम का समर्पण भाव है इस हॉस्पिटल के लिए, उससे प्रेरित होकर लोग जुड़ते गए और आज ये इतना बड़ा कारवां, करीब 1500 लोगों का परिवार इनका जुड़ चुका है। उस परिवार में मुझे भी बड़ी खुशी है कि मैं भी उस परिवार में शामिल हूँ और आने वाले समय में और भी इस परिवार के अंदर बढ़ोतरी होगी, ऐसा प्रयास बराबर करते रहेंगे। जी जी। और हमारे साथ जुड़ चुकी है सीमा कौशिक जी, जो कि कहते हैं मात्र शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय श्री श्याम। आज हमारा आज हमारा लेंटर का तक पहुंच चुके हैं और बड़ा शुभ दिन है हमारे सबके लिए, सभी ट्रस्टी भाइयों के लिए।
और सभी ट्रस्टी भाइयों से और सभी से मैं गुजारिश करूंगी, अपनी मनी इच्छा है जो कि भाई जल्दी से जल्दी एक एक ट्रस्टी दे हमें, जिससे कि हम अपना कार्य आगे कर सके। और ये ऐसा दान है जो कि आगे हम तक नहीं, आगे आपके आने वाली पीढ़ियों तक भी रहना है। तो इसके लिए मैं कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। धन्यवाद। बंसल जी जुड़ चुके, बंसल जी और रवि गर्ग महमिया जी, एक छोटी सी उम्र और बहुत बड़ा जज्बा, एक अपनी पर्सनालिटी से जाने जाते हैं रवि गर्ग महमिया जी तरह हैं। बंसल जी किस तरीके से धन्यवाद देना चाहेंगे लोगों को? जय श्री श्याम सभी शाम प्रेमियों को। हमें हार्दिक हर्ष हो रहा है कि हम समर्पण चैरिटेबल हॉस्पिटल से जुड़े हैं, और मैं ये चाहता हूं आप सभी लोग तन मन धन से चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल से जुड़े, और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं योगेश बंसल, जय श्री श्याम। और युवा लोगों की धड़कन, अग्रवाल समाज की रीढ़ की हड्डी रवि गर्ग महमिया, एक अलग ही पर्सनैलिटी, और आपने बहुत प्रयास करा है यहाँ पर लोगों को जोड़ने का। धन्यवाद मेरे भाई विनोद बंसल जी, मेरे अति प्रिय साथी। मैं इनके सभी चैनल के श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जो आज हम विनोद बंसल जी के साथ इस समर्पण हॉस्पिटल को कवर भी कर रहे हैं। और मुझे इतना यकीन है कि इस न्यूज से कम 100-200 मेंबर और इससे जुड़ जाएंगे, क्योंकि विनोद बंसल जी का अपना एक व्यक्तित्व है, हमारे भाई हैं। सर समर्पण वालों का कहना है कि रवि गर्ग महमिया जी का बहुत बड़ा योगदान रहा ट्रस्टी बनाने में। सर देखिए, मैं तो भाई हमारे राजकुमार जिंदल जी, प्रधान जी और हमारी बहन जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हम तो देखो जी रोज प्रयत्न करेंगे, रोज प्रयास करेंगे। हम 10, 20, 50, 100 की कोई मेंबरों की गिनती नहीं है, हम हजारों में मेंबर बनाने हैं। रवि गर्ग जी आप तो हाथी का पाव हो, जब आप जहाँ पे खड़े जाओगे वहीं पे लोग आ जाएंगे। सर ऐसा नहीं है। देखिए इसमें भी अपना एक मन होता है, और ये तो आप किसी को है ना, किसी का इसमें हॉस्पिटल में ट्रस्टी बना के उसका धन शुद्ध करा रहे हो। जाने अनजाने में कई बार हम गलत धन भी अपने घर में ले आते हैं और उसको अच्छे कार्य में लगाते हैं, तो हमारा धन शुद्धिकरण होता है जी वो। तो मैं सभी मेरे श्रोताओं से, सभी मेरे ट्रस्टी भाइयों से निवेदन करूंगा कि इसमें अपनी गाढ़ी कमाई का जरूर अंश लगाएं, और ये हजारों वर्षों तक आपकी सेवा में खड़ा रहेगा। आप तो नहीं रहेंगे। आज देखिए खान पान इतना खराब हो गया है, सिस्टम में क्या है, हमारा सरकारी सिस्टम कोई सेवाएं देने के काबिल नहीं है ढंग से, परंतु फिर भी आज ये संस्थाएं अपने सामने आती हैं समाज की। मनीष जिंदल जी जैसे भाई हमारे संस्थाओं को क्रिएट करते हैं, लेके आते हैं, आप लोगों की सेवा करते हैं, तो ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि ये जो सेवाएं इधर सोनीपत साइड में, इधर अपने हरियाणा के लोगों को, जिस प्रकार महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग आज रीढ़ की हड्डी है पूरे बेल्ट की हरियाणा के, तो इसी प्रकार ही हरियाणा के लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सभी का। मनीष जिंदल जी एक पैर पे खड़े रहते हैं आप हमेशा, ना दिन देखते ना रात देखते। जय श्री श्याम सभी साथियों को, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ा है, जो सहयोग कर रहा है तन मन धन से, जो भी सहयोग कर रहे हैं, सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और हम आशा करते हैं आगे भी सभी साथियों को ऐसे ही हमें योगदान मिलता रहेगा, और यह कार्य हम बहुत जल्दी से जल्दी पूरा कर पाएंगे और समाज को समर्पित कर पाएंगे। जी जी जी। तो आज पहला लेंटर डला है, क्योंकि ट्रस्टी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो उनका धन्यवाद किस तरीके से करेंगे? हम ट्रस्टी भाइयों का बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हम पे इतनी उम्मीदें, हमारे ऊपर इतना विश्वास जताया कि आप ये कार्य कर सकते हैं, और हमारा साथ दिया। सभी ट्रस्टी भाई हमारे साथ दिन रात खड़े रहते हैं, जैसे रवि भाई हमारे, राजकुमार जी, दामोदर जी, सुनील जी, सभी साथी साथ लग के तन बंधन से पूरे सहयोग के साथ कार्य कर रहे हैं, और इन सभी के सहयोग से ये कार्य पूरा होने जा रहा है। जिंदल साहब भगवान श्री राम जी के परम भक्त, पश्चिम बिहार की शान आन बान जी, किस तरीके से धन्यवाद करेंगे? भाई हम तो एक छोटे से कंकर है, जैसे भगवान राम ने जब रावण पे युद्ध करने के लिए, आक्रमण करने के लिए सेतु बनाया था, तो एक गिलहरी अपनी पूंछ में रेत लगा के झाड़ रही थी। तो हम तो एक छोटे से कर्ण है, सेवा में बड़े बड़े भाई हमारे सभी लगे हुए हैं, और हम तो कह रहे हैं कि हमने हिंदू समाज में पता नहीं कितने अच्छे हमारे माँ बाप के कर्म होंगे जो हम हिंदू समाज में पैदा हुए हैं। तो हमारा तन मन धन हर संस्थाओं में हिंदू समाज के काम है। हम अपने शरीर के धन की और अपने शरीर के एक बूंद खून की धर्म के लिए हमारी निछावर है। जय श्री राम। तो ये समाज के वो लोग हैं जिन्होंने अपना भरपूर योगदान समर्पण हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल में बनाने को दिया। आप देखते रहिए न्यूज टाइम।